हेलो गाइस, मेरा नाम दिनकृत सेठी है। मैं स्वास्थ्य एफसी को रिप्रेजेंट करता हूं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक छोटी सी चर्चा जिससे आपको थोड़ी सी नॉलेज गेन करने को मिलेगा। आज का हमारा टॉपिक है कि आपको कोर एक्सरसाइजेस क्यों करनी चाहिए, आपकी जो कोर है उसमें कौन कौन सी मसल्स होती हैं और आप कोर एक्सरसाइजेस करके आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो जहाँ तक कि मसल्स इंक्लूड होता है, लोगों को लगता है कि कोर का मतलब सिर्फ सिक्स पैक और विजिबल एब्स होता है। ऐसा नहीं है। आपका कोर आपका सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, जो मसल्स आपको सपोर्ट करती हैं सारी एक्सरसाइजेस को प्रॉपर्ली करने में। अगर आपका कोर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप बाकी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे तो, लेकिन उसमें जब आप बैक कर रहे होंगे तो आपके लेग्स यूज़ हो रहे होंगे, जब अपर बैक कर रहे होंगे तो लोअर बैक यूज़ हो रही होगी। और कोर की स्ट्रेंथ ना होने की वजह से, ना कि बड़ी कंपाउंड लिफ्ट जैसे डेड लिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए, ये भी प्रॉपर्ली नहीं होते, इनसे इंजरी हो जाती है। तो अगर आपको अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है, उससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। उनके फ़ायदे मेन ये हैं कि आप 100% एफिशिएंसी वाली एक्सरसाइज करेंगे। जो भी आप एक्सरसाइज स्पेसिफिक मसल ग्रुप के लिए करेंगे वो एकदम उस पर ही लगेगी। दूसरी चीज़, आपकी इंजरी जो होगी वो जल्दी नहीं होगी, या फिर इंजरी होगी ही नहीं, बिकॉज आपका कोर स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आते हैं ये बेनिफिट्स कि आपको विजिबल एब्स मिलेंगी। आप बहुत सारी बार एक्सरसाइजेज जो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं लोगों को देखने में, वो सब कर पाएंगे। पर ये तीसरा बेनिफिट है, पहले दो बेनिफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कोर एक्सरसाइजेज करनी कैसे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोर एक्सरसाइज में, पहले सीखो कि कौन कौन सी मसल्स रिक्रूट हो रही हैं। तो जैसे कि हम होल्डिंग एक्सरसाइज जब करते हैं कोर की, जो हो गए प्लैंक्स, जो हो गए वी अप्स, जो हो गए हैंगिंग नी होल्ड्स, इन सारे होल्डिंग एक्सरसाइज में आपको समझ में आता है कि आपका कौन कौन सा पार्ट कोर का स्क्वीज़ हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कौन सा रिक्रूट हो रही हैं मसल्स। इनसे आपको समझ में आएगा कि आपकी कोर में कौन कौन सी मसल हैं। अब जब आपने अपनी होल्डिंग एक्सरसाइज प्रॉपर्ली टाइम के साथ कर ली, आपको मसल रिक्रूट करना आ गया, उसके बाद ही जाके आप मूवमेंट डायनेमिक एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपको ये तो श्योरिटी मिलेगी कि आप जब कोर ट्रेन कर रहे हैं तो आपके बाकी बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। अमूमन लोग डायरेक्टली ही बहुत सारी वीडियोस देख के, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत सारे फेमस लोगों को देख के वो एकदम मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन वो सही चीज़ नहीं है। आपको हमेशा ए से शुरू करना है, आप सीधा एक्स वाई जेड पे नहीं पहुंच सकते। तो ए बी सी डी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए होल्डिंग एक्सरसाइजेस फर्स्ट, उसके बाद जाके आप अपनी एक्सरसाइजेस को डायनेमिक बनाइए। और जब आपको एक बार पता लग जाएगा कि आपके ग्लूट्स रिक्रूट हो रहे हैं, आपका कोर रिक्रूट हो रहा है, आपकी इरेक्टस स्पाइने बैक की जो एक चेन ऑफ मसल्स है वो रिक्रूट हो रही हैं, तब जाके आप अपनी ऑब्लिक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। उन सारी चीज़ों के बाद जाके आप कहीं एक ऐसी स्थिति पे आएंगे जहाँ पर आप मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हमेशा अपने एक्सरसाइजेस को दिमाग के ज़रिए, साइंस के ज़रिए बैक करते हुए आगे बढ़िए। सिर्फ देखने वाली बॉडी जो होती है वो बनाने का हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। वो भी ज़रूरी है, पर वो एक कॉन्सिक्वेंस, वो एक आउटकम है, वो एक अंत में चीज़ आती है। स्टार्ट में तो आपको अपनी एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के लिए करनी है। तो इसी सोच के साथ मैं कामना करता हूँ कि आप सबका दिन बहुत अच्छा जाए और आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, खुद भी स्वास्थ्य पूर्वक जिएं और दूसरों को भी स्वास्थ्य पूर्वक जीने के लिए मोटिवेट करें। प्रणाम। इस गधे ने तो आपको बिना एक्सरसाइज बताए ही छोड़ दिया। तो हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइजेज दे देते हैं कोर के लिए। आपको सिर्फ एक मैट चाहिए और एक 6x6 की स्पेस चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे आसपास ये वादियाँ हैं और सर्दी भी अच्छी है, जिसके कारण हमारा वर्कआउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप ये इंजॉय करिए, ये सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है। इनको ढंग से करिए, रेपिटेशंस टाइम के हिसाब से करिए। 30-30 सेकेंड्स के आप सेट करिए, उनके बीच में 30 से 60 सेकंड का गैप लीजिए और रिपीट करिए हर एक्सरसाइज को 2 बार। ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका कोर स्ट्रांग होगा। सिर्फ वो एक्सरसाइज चुनिएगा जो एक्सरसाइज आप प्रॉपरली कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज मत करिएगा। दोनों स्टैटिक, मतलब कि रुकने वाली एक्सरसाइज, होल्ड वाली एक्सरसाइज और मूवमेंट बेस्ड एक्सरसाइज इसमें है। तो इन्जॉय करिए। बाय बाय।